सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जो लोग मदद नहीं मांगते वो कमजोर नहीं होते, बल्कि अक्सर वो सबसे ज्यादा मजबूत दिखने वाले लोग होते हैं। वो वही लोग होते हैं जो हर किसी की तकलीफ सुनते हैं, हर किसी के लिए हाजिर रहते हैं, हर किसी की जिंदगी में एक मजबूत सहारे की तरह खड़े रहते हैं। लेकिन जब खुद की बारी आती है तो वो एक दीवार खड़ी कर लेते हैं। और उस दीवार के पीछे क्या है, यही आज हम समझेंगे। साइकोलॉजी में इसे सेल्फ रिलायंस पैटर्न कहते हैं। ये वो स्वभाव है जहां एक इंसान खुद को इस तरह ढाल लेता है कि उसे किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन ये स्वभाव अचानक नहीं बनता। ये बनता है उन सब पलों से जो इस इंसान ने अपनी जिंदगी में झेले हैं। हर वो पल जिसने उन्हें सिखाया कि अपनी जरूरत जाहिर मत करो, वो पल इस स्वभाव की एक और परत बन जाता है। पहली और सबसे गहरी वजह है बचपन में मिला जवाब। जब हम बच्चे होते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से मदद मांगते हैं। हम रोते हैं, बताते हैं कि हमें कुछ चाहिए। लेकिन अगर उस वक्त हमें यह सुनाई दिया, रोना बंद करो, इतनी छोटी बात पर कोई नहीं रोता, तुम बड़े हो गए हो, खुद संभालो, तो हमारा दिमाग एक सबक सीख लेता है। वो सबक ये है कि जरूरत जाहिर करना गलत है, कि मदद मांगना कमजोरी की निशानी है। और एक बार ये सबक बचपन में दिमाग में बैठ जाए तो ये बड़े होने के बाद भी वैसे ही काम करता रहता है। वो बच्चा बड़ा होकर एक ऐसा इंसान बन जाता है जो हर चीज अकेले संभालने की कोशिश करता है, चाहे वो हालात कितने भी भारी क्यों न हो। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल सप्रेशन कहते हैं। यानी वो इंसान अपनी भावनाओं को इतने गहरे दबा देता है कि एक वक्त के बाद उसे खुद भी नहीं पता रहता कि वो अंदर से टूटा हुआ है। दूसरी बड़ी वजह है पुराना धोखा। कई लोगों ने जिंदगी में एक या दो बार मदद मांगी थी। उन्होंने किसी पर यकीन किया था और उस यकीन को तोड़ा गया। या तो उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया गया, या उन्हें परखा गया, या जिससे उन्होंने मदद मांगी उसने उनकी कमजोरी का फायदा उठाया। उस एक पल ने उनके अंदर यह फैसला पक्का कर दिया, अब कभी नहीं मांगूंगा। और यह फैसला इतना गहरा हो जाता है कि वो इंसान खुद भी ये नहीं जानता कि यह फैसला उसने कब और क्यों लिया था। उसे बस इतना महसूस होता है कि मदद मांगना सुरक्षित नहीं है। साइकोलॉजी में इसे बिट्रेयल ट्रॉमा कहते हैं, जहां यकीन टूटने का दर्द इतना गहरा होता है कि इंसान दोबारा उस रास्ते पर जाने से डरने लगता है। तीसरी वजह है पहचान का सवाल। कुछ लोगों के लिए अकेले सब कुछ करना उनकी पहचान बन जाती है। उनके घर में, उनके दायरे में, उनकी जगह पर सब लोग उन्हें उस इंसान के रूप में जानते हैं जो हर मुश्किल खुद सुलझाता है। और जब यह छवि एक बार बन जाती है तो मदद मांगना उन्हें अपनी पहचान तोड़ने जैसा लगता है। उन्हें डर होता है कि अगर उन्होंने मदद मांगी तो लोग उन्हें अलग नजरिए से देखने लगेंगे। वो मजबूत इंसान की जगह एक कमजोर इंसान बन जाएंगे, कम से कम दूसरों की नजरों में। और ये डर उन्हें चुप रखता है। हर उस रात जब वो अकेले बैठकर अपनी तकलीफ से लड़ रहे होते हैं, यही डर उनके मुंह पर ताला लगाए रखता है। अब तक आपने जो समझा वो सिर्फ वो वजह थी जो इस स्वभाव को जन्म देती है। लेकिन असली सवाल यह है कि यह स्वभाव उस इंसान की जिंदगी को अंदर से कैसे खोखला करता जाता है, और वो खुद इसे कभी महसूस क्यों नहीं कर पाता। ये जानना जरूरी है, क्योंकि यहां से साइकोलॉजी और भी गहरी हो जाती है। चौथी वजह है बोझ बनने का डर। ये बात सुनने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन ये उन लोगों की सबसे बड़ी तकलीफ है जो मदद नहीं मांगते। वो ये नहीं सोचते कि मुझे मदद नहीं चाहिए, वो ये सोचते हैं मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। उनके दिल में ये धारणा बहुत गहरी होती है कि उनकी तकलीफ दूसरों पर जिम्मेदारी डाल देगी, कि उनके दुख से किसी और की जिंदगी भारी हो जाएगी। और इसीलिए वो मुस्कुराते रहते हैं, वो कहते रहते हैं सब ठीक है। वो दूसरों की तकलीफें सुनते हैं, उनके लिए वक्त निकालते हैं, लेकिन खुद की बात होती है तो वो विषय ही बदल देते हैं। साइकोलॉजी में इसे हाइपर इंडिपेंडेंस कहते हैं। और ये कोई ताकत नहीं है, ये एक ऐसा जख्म है जो मजबूती का रूप धारण कर लेता है। पांचवी वजह है नियंत्रण की जरूरत। जो लोग मदद नहीं मांगते उनमें से बहुत लोग गहराई में इस विचार से डरते हैं कि अगर मैंने किसी से मदद मांगी तो नतीजा मेरे हाथ में नहीं रहेगा। वो चाहते हैं कि हर चीज उनके काबू में रहे। जब वो खुद काम करते हैं तो उन्हें यकीन होता है, जब किसी और पर निर्भर होते हैं तो उन्हें बेचैनी होती है।
ये बेचैनी वाकई में उन गहरे पलों से आती है जब जिंदगी उनके काबू से बाहर हो गई थी। साइकोलॉजी में इसे कंट्रोल एज अ कोपिंग मैकेनिज्म कहते हैं। यानी वो इंसान ये मानकर चलता है कि अगर सब कुछ मेरे हाथ में है तो मुझे तकलीफ नहीं होगी। लेकिन हकीकत यह है कि इस सोच में वो खुद को और ज्यादा अकेला करता जाता है। छठी वजह है रिश्तों में असंतुलन की आदत। जो लोग मदद नहीं मांगते वो अक्सर ऐसे रिश्तों में रहते हैं जहां वो हमेशा देने वाले होते हैं। वो वही होते हैं जो हर किसी के लिए मौजूद है, हर किसी की जरूरत पूरी करते हैं। लेकिन जब उनकी बारी आती है तो वो खुद पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उन्हें लेना नहीं आता, उन्हें सिर्फ देना सिखाया गया है। और यही असंतुलन धीरे धीरे उन्हें थका देता है। वो थकते हैं लेकिन बताते नहीं, वो टूटते हैं लेकिन दिखाते नहीं। और एक दिन वो या तो पूरी तरह रिश्तों से दूर हो जाते हैं या इतने अकेले हो जाते हैं कि बाहर से उनकी जिंदगी बिल्कुल ठीक लगती है और अंदर से वो खाली होते हैं। यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी है। जो लोग मदद नहीं मांगते उनके बारे में अक्सर ये सोच लिया जाता है कि वो बहुत मजबूत है, उन्हें कुछ नहीं होता। लेकिन सच ये है कि वो थके हुए होते हैं। वो उस इंसान की तरह होते हैं जो बहुत भारी बोझ उठाकर बहुत दूर तक चल चुका है और उसे रुकने की जगह नहीं मिली। उनकी जरूरत यह नहीं है कि कोई उनसे कहे तुम मजबूत हो। उनकी जरूरत यह है कि कोई उनसे पूछे तुम सच में कैसे हो। और जब तक वो खुद ये नहीं सीखते कि जरूरत जाहिर करना कमजोरी नहीं है, वो इसी थकान के साथ जीते रहते हैं। साइकोलॉजी कहती है इंसान अकेला नहीं बनता, उसे अकेला बनाया जाता है। उन पलों से, उन जवाबों से, उन चोटों से जो उसने तब झेली जब वो सबसे ज्यादा जरूरतमंद था। और जो लोग आज मदद नहीं मांग सकते वो दरअसल वो लोग हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा तकलीफ अकेले झेली है। अगर आप ऐसे हैं तो ये जानिए कि मदद मांगना कमजोरी नहीं है, ये उस इंसान की सबसे बड़ी हिम्मत है जो ये मान लेता है कि वो भी इंसान है और इंसान को इंसान की जरूरत होती है। और अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है तो उसे जज मत करिए, उसके पास जाइए, उससे पूछिए, क्योंकि वो आपका इंतजार नहीं कर रहा, लेकिन शायद उसे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर ये वीडियो आपको अपने किसी करीबी की याद दिला गई तो नीचे कमेंट करिए। और अगर ये बात आपने खुद अपने अंदर महसूस की तो भी जरूर बताइए, क्योंकि यहां कोई जज नहीं करेगा। इस वीडियो को लाइक करिए ताकि ये बात उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहां हर हफ्ते ऐसी साइकोलॉजी आती है जो आपकी जिंदगी को थोड़ा और समझने में मदद करती है।